ये मिक्सचर काफी इंटरेस्टिंग है इसका। तो कहानी शुरू होती है ओलेग नाम के एक आदमी से जो काफी मुश्किलों में है। वो कावियार ट्रांसपोर्ट करने के चक्कर में अपनी नाव डुबो देता है। अच्छा। और उस पर वलेरा नाम के आदमी का भारी कर्जा चढ़ जाता है। यहीं से मतलब परिवार की जो निराशा है और आगे जो होने वाला है उसकी एक तरह से नींव पड़ती है। चलिए देखते हैं ये सब कैसे होता है। हाँ देखते हैं। तो ओलेग मतलब बुरी तरह फंसा हुआ है। कर्ज चुकाने के लिए गाड़ी भी देनी पड़ जाती है। इतनी हताशा है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड श्वेता से जो बैंक में काम करती है। अच्छा, बैंक में? हाँ, उससे बैंक लूटने तक की बात कर देता है। अरे बाप रे, मतलब इतनी डेस्परेशन। ये सीन ही ना शुरू में ही बता देता है कि उनकी आर्थिक हालत कितनी खराब है और वो किस हद तक जा सकता है। हाँ, ये समझना जरूरी है क्योंकि आगे जो वो फैसले लेता है ना वो इसी हताशा से जुड़े हैं। वो बिल्कुल जैसे कोने में धकेल दिया गया हो। बिल्कुल। श्वेता तो खैर लूटने से साफ मना कर देती है, पर वो एक रास्ता सुझाती है कि अपने पिता बोरिस से घर बेचने को कहें। घर बेचने को? तो ओलेग जब बोरिस से बात करने जाता है तो परिवार में झगड़ा शुरू हो जाता है। और ठीक उसी वक्त, मतलब क्या टाइमिंग है, आसमान से उल्कापिंडों की बारिश होने लगती है। गजब का इत्तेफाक। हाँ, एक टुकड़ा सीधा उनके घर पर छत फाड़कर अंदर आता है और श्वेता के दादा पेवल वो घायल हो जाते हैं। पहले तो सब घबरा जाते हैं, लगता है गोली चली या कुछ। और यहाँ ओलेग का किरदार देखिए। दादा घायल पड़े हैं पर ओलेग की नजर उस पत्थर पर है। वो सोच रहा है इसे बेचकर पैसे कमा लूं। सही बात है। रात भर अकेले ही लगा रहता है, खुदाई करके एक बड़ा टुकड़ा निकालता भी है। ये दिखाता है कि कैसे मतलब पैसों का दबाव कभी कभी इंसान की संवेदनाओं पर भारी पड़ जाता है। उसकी पहली सोच अपना फायदा है। हाँ, और इसी गहमा गहमी में घायल दादा पेवल ओलेग को बुलाते हैं। कहते हैं बेटा मेरा समय आ गया है, और फिर उनकी मौत हो जाती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से तो और अजीब होती है। अच्छा। रात भर में वो पत्थर पिघलकर एक बैंगनी रंग के लिक्विड में बदल जाता है। सुबह ओलेग उठता है तो देखता है श्वेता गायब है। गायब कहाँ? पता नहीं। नीचे आता है तो पता चलता है कि बोरिस ने गलती से वो लिक्विड गिरा दिया था और अब घर में अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। ओके, तो यहीं से वो सुपर पावर वाला मामला शुरू होता है। और ये शक्तियां भी ना बड़े ही मतलब क्योटिक तरीके से सामने आती हैं, बिल्कुल उस परिवार की हालत की तरह ही। एकदम। सबसे छोटी बेटी है शाशा, उसमें अचानक जबरदस्त ताकत आ जाती है, वो लोहा मोड़ रही है। बाप रे। दूसरी बेटी रीटा, वो छत पर तैर रही है हवा में। श्वेता अदृश्य हो गई है, बस आवाज आ रही है उसकी। अदृश्य, कमाल है। और सबसे बड़ा शौक, मरे हुए दादा पेवल वो जिंदा हो जाते हैं। क्या बात कर रही हैं, दादाजी वापस आ गए। लेकिन इन शक्तियों में ना एक पैटर्न लगता है। जैसे जब रीटा हवा में उड़कर दूर जाती है तो अचानक उसकी पावर खत्म हो जाती है और वो गिर पड़ती है। हाँ। और ठीक उसी पल श्वेता वापस दिखने लगती है और पेवल फिर से मर जाते हैं। तो ये लगता है कि शक्तियां किसी न किसी तरह जुड़ी हुई हैं, शायद किसी के पास होने पर ही काम करती हैं। मतलब ये कोई कंट्रोल वाला वरदान नहीं है। सही कहा। तो परिवार को धीरे धीरे समझ आता है कि उन्हें सुपर पावर्स मिली हैं, सबको सिवाय ओलेग और बेटे टैलिक के। अच्छा, ओलेग और टैलिक को नहीं मिली? नहीं। और फिर एक और जरूरी बात पता चलती है जब श्वेता एम्बुलेंस बुलाने के लिए घर से थोड़ा दूर जाती है। सबकी शक्तियां गायब। ओहो। पेवल फिर मर जाते हैं। तो अब ये साफ हो जाता है कि शक्तियां श्वेता के नजदीकी पर निर्भर करती हैं। ये तो बड़ा पेंच है। और अस्पताल में भी कुछ नहीं होता। डॉक्टर मजाक समझकर विटामिन खाने को बोल देता है। मतलब वो बिल्कुल अकेले हैं इस नई सच्चाई के साथ। कोई यकीन ही नहीं करेगा उनकी बात पर। बिल्कुल। घर पर डिनर के टाइम और हंगामा होता है। सब अपनी शक्तियों से जूझ रहे हैं। रीटा कहती है चलो सर्कस बनाते हैं, टैलिक मजाक उड़ाता है, लड़ाई होती है और शाशा गुस्से में दादा की लोहे की छड़ी ही तोड़ देती है। इसी हंगामे के बीच में टैलिक को अपनी शक्ति पता चलती है। वो केकटों की बातें समझ सकता है। हाँ, है ना अजीब? बहुत अजीब। और फिर पता चलता है पेवल अमर हो गए हैं। मतलब फांसी लगाने पर भी कुछ नहीं होता। बाप रे। और बोरिस, उसको मिलती है अनकंट्रोल्ड टेलीपोर्टेशन की शक्ति, खासकर टॉयलेट जाते समय। ये शक्तियां मतलब हंसी भी दिलाती है अपनी अजीबोगरीबी में। ओलेग बेचारा भी शक्तिहीन है। वो हताश होकर लोहा मोड़ने की कोशिश करता है पर कुछ नहीं होता। उसे लगता है वो पीछे छूट गया है। इसके बाद ओलेग फिर से वही बैंक लूटने वाला आइडिया लाता है, श्वेता की इनविजिबिलिटी की शक्ति का इस्तेमाल करके। $3 मिलियन, सारी मुश्किलें खत्म। और यहाँ बोरिस का किरदार सामने आता है। वो सख्त खिलाफ है इस चीज के। वो कहता वही मुझे नॉर्मल जिंदगी जीनी है।
इन शक्तियों और ओलेग की वजह से पहले ही बहुत मुसीबतें आ चुकी हैं। हाँ, ये परिवार का अंदरूनी टकराव है। एक तरफ ओलेग जो शॉर्टकट चाहता है, दूसरी तरफ बोरिस जो स्थिरता और सही गलत की बात कर रहा है। बहस होती है। ओलेग गुस्से में श्वेता के साथ चला जाता है और जैसे ही वो दूर जाते हैं, पेवेल फिर मर जाते हैं और रीटा पानी में गिर जाती है। ओहो। अब ओलेग को पता चलता है कि शक्तियां सिर्फ श्वेता नहीं बल्कि उसके और श्वेता के एक साथ होने पर ही काम करती हैं। ये उनके रिश्ते में एक और कॉम्प्लिकेशन है। बिल्कुल। और तभी वलेरा के गुंडे उन्हें रास्ते में रोकते हैं। सीधी धमकी, पैसा दो वरना चीन ले जाकर बेच देंगे। बाप रे। अब ये धमकी और कोई रास्ता न दिखने पर श्वेता भी आखिरकार बैंक लूटने के प्लान के लिए मान जाती है। वो मतलब मजबूरी का पॉइंट आ जाता है जहाँ सही गलत सब धुंधला जाता है। हाँ, अब परिवार तैयारी करता है लूट की। एक तरह की आखिरी पार्टी जैसा माहौल है। डर भी है कि पकड़े गए तो। इसी बीच रीटा थिएटर में अपनी उड़ने की शक्ति दिखाती है और ओलेग को अपनी शक्ति पता चलती है, उंगलियों से पानी निकालना। हाँ, वो खुद ही कहता है, क्या फुद्दू सी पावर है। ये तो वाकई अजीब है। अच्छा, तैयारियों में एक और अजीब बात होती है। साशा लूट में मदद करने के बदले ओलेग के साथ डेट पे जाने की शर्त रखती है। हाँ, और रेस्टोरेंट में पूरा परिवार छुप के देख रहा होता है। अदृश्य श्वेता ओलेग को तंग करती है। मतलब सिचुएशन इतनी गंभीर है पर ये पल थोड़े मजेदार भी हैं। सही कहा। वहीं वलेरा से फिर सामना होता है। साशा अपनी ताकत दिखा देती है पर जैसे ही ओलेग और श्वेता भागते हैं उसकी शक्ति चली जाती है और सबको भागना पड़ता है। ये फिर दिखाता है कि शक्तियाँ कितनी भरोसेमंद नहीं है। बिल्कुल। और फिर आता है बैंक लूट का पहला अटेम्प्ट। हाँ, श्वेता अदृश्य होकर अंदर जाती है लेकिन बाहर पुलिस आ जाती है। बोरिस को गाड़ी हटाने को कहती है। बोरिस टालमटोल करता है पर पुलिस धक्का देके गाड़ी हटा देती है। दूरी बढ़ते ही अंदर श्वेता दिखने लगती है। पेवेल फिर मर जाते हैं। प्लान फेल। ये फिर से शक्तियों की अस्थिरता का सबूत है। वो समाधान कम, समस्या ज्यादा बन रही है। और बोरिस वो घबराहट में टेलीपोर्ट होता है सीधा पुलिस की गाड़ी के अंदर। ये तो मतलब स्लैपस्टिक कॉमेडी जैसा हो गया, पर उनके लिए तो बहुत खतरनाक सिचुएशन है। बिल्कुल। घर लौटकर फिर जोरदार बहस होती है। ओलेग लूट पर अड़ा हुआ है, रीटा को अपना प्ले करना है। आखिर में ओलेग रीटा के शो के लिए मान जाता है। शो की रात रीटा घबरा जाती है और उड़ने लगती है। उसे पकड़ने के लिए ओलेग और श्वेता अलग होते हैं और शक्तियां बंद। ओहो। और इसी मौके का फायदा उठाकर वलेरा आता है और ओलेग को बेहोश कर देता है। उधर थिएटर का हेड भी बदला लेने के लिए ओलेग को पिटवाता है। क्यों मैं? ये परिवार बेवकूफ और मतलबी लोगों का झुंड है। वो कहता है कि अपना कर्ज अकेले चुकाएगा और उन्हें छोड़कर चला जाता है। ये बहुत ही मतलब पावरफुल मोमेंट है। ओलेग का मोह भंग। उसे लगता है शक्तियां मिलने के बाद भी परिवार अपनी अंदरूनी कमियों से, झगड़ों से उभर नहीं पा रहा। उसका गुस्सा, उसकी निराशा शायद उस पल में जायज भी लगती है। हाँ, लेकिन बोरिस उसे जाने नहीं देता। कहता है इस परिवार से कोई दूर नहीं जाता और ओलेग को जबरदस्ती वापस खींचकर बैंक ले जाता है दूसरी कोशिश के लिए। और इस बार पता नहीं क्यों, शायद उस टूटन के बाद कुछ बदलता है। परिवार एक साथ मिलकर काम करता है। शायद बोरिस के उस एक्शन ने उन्हें जोड़ा या फिर अब कोई और चारा ही नहीं बचा था। हाँ, इस बार सब अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करते हैं। रीटा दीवार से निकल जाती है, साशा ट्रक से रास्ता रोकती है, बोरिस टेलीपोर्ट करता है, श्वेता तिजोरी खोलती है। हाँ, फिर रीटा और साशा पूरा का पूरा सेफ उठाकर बाहर फेंक देते हैं। टेलिक कुत्तों को पुलिस पर छोड़ देता है। ये मतलब एक तरह की क्योटिक सिम्फनी है। उनकी शक्तियां भी अराजक, उनका परिवार भी अराजक, लेकिन इस बार वो अराजकता एक मकसद के लिए काम कर रही है। और भागते समय पेवेल का वो गरीबों की तरफ पैसे फेंकना जिससे वो बेचारे पकड़े जाते हैं, ये भी कहानी के ब्लैक ह्यूमर को दिखाता है। वो पैसे लेकर भाग जाते हैं, शहर की ऊंचाई पर जश्न मनाते हैं, करोड़पति बन गए। लेकिन तभी पेवेल अपना आखिरी फैसला सुनाते हैं। वो अब सच में मरने जा रहे हैं। इस बार पक्का। हाँ, परिवार विदाई देता है। पेवेल कूद जाते हैं पर फिर बच जाते हैं। मरने में फिर नाकाम। वो नीचे से चिल्लाते हैं कि उन्हें चैन से मरने भी नहीं दे रहे हैं। हाँ, ये पेवेल का किरदार है ना पूरी कहानी में, एक अजीब सा कॉमिक रिलीफ भी है और ट्रेजेडी भी। अमरता उसके लिए वरदान कम, अभिशाप ज्यादा लगती है। बिल्कुल। बोरिस कहता है चलो सब साथ रहते हैं, पर बाकी सब पैसा बांटकर अलग होना चाहते हैं। तभी पेवेल बताता है कि उसने पुलिस बुला ली है ताकि सब भाग जाए। लेकिन श्वेता, जो ओलेग की पिछली बातों से दुखी है, वो उससे अलग हो जाती है, अपना हिस्सा देकर जाने को कहती है।
रिश्ता टूट गया। ओलेग अपना हिस्सा लेता है, वलेरा का कर्ज चुकाता है और देश छोड़ने का फैसला करता है। पर एयरपोर्ट पर उसे खबर मिलती है कि परिवार पकड़ा गया है, पैवेल का शरीफ लेने के चक्कर में। और यहाँ ओलेग बदलता है। परिवार को मुसीबत में देखकर उसे पछतावा होता है। वो स्वार्थी ओलेग अब परिवार को बचाने के लिए लौटता है। हाँ, वो पैवेल के साथ मिलकर कोर्ट पहुंचता है और जैसे ही वो अंदर आते हैं सबकी शक्तियां वापस आ गई। पैवेल जिंदा होकर हमला कर देता है, बोरिस टेलीपोर्ट होकर गार्ड्स को रोकता है, शाशा सबको छुड़ा लेती है। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके कोर्ट से भाग निकलते हैं। वाह, एक्शन पैक्ड एस्केप। इसके बाद एक जबरदस्त कार चेज होती है। बोरिस टेलीपोर्ट होकर एक्सीडेंट कराता है, शाशा गाड़ी पलट देती है। ओलेग पहली बार अपनी वो खुद्दू पानी वाली शक्ति का ठीक से इस्तेमाल करता है विंडशील्ड साफ करने के लिए। हाँ, आखिर काम आई। शाशा पोल के सहारे गाड़ी घुमाती है और जब वो चारों तरफ से घिर जाते हैं तो रीटा गाड़ी को हवा में उड़ा देती है। ये उनकी शक्तियों का शायद सबसे बड़ा कमाल है, जब वो वाकई उन्हें बचाने के काम आती है, भले गैर कानूनी तरीके से। हाँ, और अंत में ओलेग फिर वलेरा से मिलता है। शायद वलेरा भी ओलेग का बदला हुआ रूप देख लेता है। वो उनकी मदद करता है और पूरे परिवार को एक कार्गो कंटेनर में छुपाकर शिप से चीन भेज देता है। चीन? हाँ, चीन। तो ये थी इस सुपर पावर वाले रूसी परिवार की कहानी। कर्ज से शुरू होकर उल्कापिंड, अजीब शक्तियाँ, फैमिली ड्रामा, 2 बार बैंक लूट और फिर एक रोमांचक बचाव। तो इस सब का मतलब क्या है, क्या सार निकलता है? देखिए, ये कहानी यही दिखाती है कि बाहरी दबाव या अचानक मिले मौके जैसे ही सुपर पावर्स वो रिश्तों को कैसे परखते हैं। लोगों के अच्छे और बुरे दोनों पहलू सामने लाते हैं। यहाँ शक्तियाँ कोई जादू की छड़ी नहीं है जो सब ठीक कर दें, बल्कि वो परिवार के अंदरूनी जो उथल पुथल है, जो अराजकता है, उसे और बढ़ा देती हैं। उनकी शक्तियाँ उतनी ही अस्थिर और अप्रत्याशित हैं जितने उनके रिश्ते। हाँ बिल्कुल, जैसे पैवेल का बार बार मरना और जीना, ये अजीब भी है और दुखद भी। और ओलेग का सफर भी काफी दिलचस्प है, एक हताश, थोड़े स्वार्थी आदमी से परिवार के रक्षक बनने तक का। बिल्कुल। और कहानी ना नैतिकता के सवाल भी खड़े करती है। क्या पैसों की तंगी या परिवार को बचाने के लिए शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना ठीक है? बैंक लूटना भले ही कितनी भी मजबूरी हो, क्या वो सही है? हाँ, कहानी इसका सीधा जवाब नहीं देती। नहीं देती। वो किरदारों को उनके अच्छे बुरे दोनों रंगों में दिखाती है। ये सोचने वाली बात है कि अगर हमें ऐसी शक्तियाँ मिल जाएं तो हम क्या करेंगे? क्या वो सच में जिंदगी आसान बनाएंगी या और मुश्किल कर देंगी? और अंत में एक विचार जो कहानी छोड़ जाती है, परिवार बचकर जा रहा है चीन। विडंबना देखिए, ये वही जगह है जहां ओलेग को कर्ज न चुकाने पर बेचे जाने की धमकी मिली थी। अरे हाँ, अब वो वहां एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, पर कैसी शुरुआत होगी वो, और क्या उनकी शक्तियां उल्कापिंड के सोर्स यानी रूस से इतनी दूर काम करेंगी भी? ये सवाल कहानी खुला छोड़ देती है, हमें सोचने पर मजबूर करते हुए। ये मिक्सचर काफी इंटरेस्टिंग